तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवालों की बौछार कम नहीं है। अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गईं। सवाल यह है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी क्यों थे। करूर की एतराजी सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की नाकामी और राजनीति की संवेदनहीनता का सबूत है। इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण में भगदड़ में 40 मौतों का जिम्मेदार कौन? तमिलनाडु में कैसे मची जानलेवा भगदड़? तमिलनाडु के करूर की दर्दनाक तस्वीरें। हर तरफ बिखरे पड़े हैं जूते और चप्पल। हादसे के बाद चारों तरफ सिर्फ गम भरी तस्वीरें। तारीख 27 सितंबर, जगह करूर, तमिलनाडु। क्या हुआ? एक्टर विजय की रैली में 40 मौतें। बड़ा सवाल, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ या सिर्फ सियासी हिसाब किताब? 27 सितंबर की रात करूर के वेलुस्वामीपुरम में विजय की पार्टी टीवीके की चुनावी रैली थी। हजारों की भीड़ विजय को सुनने के लिए उमड़ी, लेकिन जैसे ही रैली शुरू होने वाली थी, धक्का मुक्की शुरू हुई। देखते ही देखते भगदड़ हुई, कई लोग जमीन पर जा गिरे। एक्टर विजय की चुनावी रैली थी। विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों को परमिशन थी। 50,000 से ज्यादा लोगों के जमा होने का दावा हुआ। एक्टर विजय पर रैली में 6 घंटे से देरी पहुंचने का आरोप लगा। कुछ लोग विजय की बस पर चढ़ने लगे। भगदड़ के हालात बने। भगदड़ में 40 लोगों की जान गई। कई बच्चे परिवार से बिछड़े, कई भीड़ में दब गए। रैली की शर्तों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तमिलनाडु सरकार ने दिया है। एक्टर से नेता बने विजय ने 2 फरवरी 2024 को टीवीके पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव 2026 में तमिलनाडु में होना है और इस चुनाव में विजय उतरने जा रहे हैं। इसके चलते राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। हादसे के बाद तमिलनाडु की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर तेज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सांसदों का डेलीगेशन गठित किया है, जो तमिलनाडु के करूर पहुंचा, भगदड़ की परिस्थितियों की जांच कर रहा है। This delegation of NDA member of parliament first expressed their condolences to the families who have lost their loved one, their family members, and we have visited the hospital also. We pray for the speedy recovery for those who are admitted in the general hospital. Yes. It's such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics, I would say that, because normally political rallies are done in a very proper way and proper security is given and then normal stages are put and then the artist or whoever goes there, the leader, they talk there and then people are sitting in a comfortable place. ये कौन है? मौत आंकड़ा बन के रह जाती है। साधारण लोग हैं। मतलब इस देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, लेकिन आपके पास भीड़ प्रबंधन का ना तो ऑर्गेनाइजर्स को और ना पुलिस सिस्टम को, प्रशासन को। क्या है ना, 2 दिन चर्चा होगी, आप सवाल पूछेंगे, कटघरे में लोग को खड़ा किया जाएगा, तीसरे दिन हम बिसरा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अभिनेता विजय ने एक शोक संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इस दर्दनाक स्थिति को बताया है। एक्टर से नेता बनने निकले विजय ने वीडियो जारी कर अपने मन की बात कह दी, लेकिन बेहतर होता अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करते। भगदड़ हादसे में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। तमिलनाडु में सरकार डीएमके की है, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। केंद्र में विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन में डीएमके शामिल है। तमिलनाडु की राजनीति में भगदड़ का मुद्दा सबसे गर्म है। मुख्य वजह है धीमा एक्शन। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विजय ने हाल ही में टीवी के पार्टी बनाई, पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं। विजय युवाओं में लोकप्रिय है। डीएमके सरकार सीधे टकराव से बच रही है ताकि विजय के समर्थकों की नाराजगी न झेले। इस मामले में सियासत का भी अपना हाल है। एआईए, डीएमके और बीजेपी ने कहा है कि अगर डीएमके सरकार चाहती तो हादसा टल सकता था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ काबू करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन लापरवाही की गई। डीएमके सरकार का पक्ष है। ये रैली पूरी तरह टीवीके का निजी आयोजन था। सुरक्षा इंतजाम भी टीवीके को करने थे। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, जवाबदेही का है। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, लेकिन बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। 40 मौतों के बाद राज्य सरकार ने सिर्फ जांच आयोग बनाया है।
ना कोई सस्पेंशन हुआ है, ना किसी का इस्तीफा हुआ है और ना ही कोई बड़ी गिरफ्तारी। विपक्ष इसे राजनीतिक बचाव बता रहा है तो विजय समर्थक सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं। करूर की ये त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं, सबक है भीड़ प्रबंधन में एक चूक कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।